Hello, everybody. How are you? I hope you all are doing good and fantastic. In this video, we are going to learn about very important concept, and that is used every day. So you would have heard so many times saying people that I have to go, you have to leave. Now, I have to go to the market. So this kind of sentence have to और he has to do it. ठीक है, हैज टू और हैव टू के बारे में हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये कब और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अगर देखो हैव टू और हैज टू, फर्स्ट ये यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है, दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ कंपल्सन। ठीक है, अगर कहीं कंपल्सन दिख रहा हो, कोई कार्य के लिए अनिवार्यता दिख रहा हो, अनिवार्य है, जरूरी है, ये काम करना है, देन वी यूज इट। ठीक है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कंपल्सन है मेरे पास कि आई हैव टू डू इट, मुझे ये ऐसा करना है, करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कंपल्सन का जहां पर भी ये मेंशन होता है, इस तरह का जहां भी सेंटेंस आता है, तो वहां पर जो है ये यूज होता है हैव टू और हैज टू। तो हम लोग ये करेंगे यहाँ पर, वी विल डू वन थिंग दैट, जो इस प्रोसेस में हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, जो इस कोर्स के थ्रू, राइट, आई एम अपलोडिंग वीडियो एवरी डेज। तो इसमें आपको ये नहीं देखना है कि ये कॉन्टेंट्स में है, कहाँ है, कैसे है। आपको इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है, इसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है, जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, जैसे आप टाइप देखो, एक टाइप है आपके पास, इस टाइप का सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होता है, इस टाइप का सेंटेंस को कोई नेटिव स्पीकर या ऐसे इंग्लिश स्पीकर इसको कैसे बोलते हैं, इस चीज पे ज्यादा फोकस रखिएगा, बशर्ते इस चीज पे कि कौन सा टेंस में है, इसके साथ क्या यूज होगा, कैसे होगा। तो इसमें मैंने सीधा सीधा शुरू के लिए बता दिया कि हैव टू और हैज टू ये कंपल्सन को दिखाता है। कोई चीज अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे करना है, जहां पर भी आपको दिखाई दे कि मुझे करना है, मुझे दौड़ना है, मुझे दौड़ना है, मुझे करना है, मुझे खाना है, ये क्या आपको दिखा रहा है? कंपल्सन दिखा रहा है, अनिवार्यता दिखा रहा है कि हाँ ऐसा मुझे करना है। अगर यहीं पर आपको ये आ जाए कि मुझे करना पड़ता है, ठीक है, ये भी कंपल्सन है कि मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, ये भी कंपल्सन है। तो करना है, करनी है, करना पड़ता है। ठीक है, ये जो दो टाइप का जो सेंटेंस होगा, यहाँ पर हम लोग हैव टू और हैज टू का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हैव टू और हैज टू ये किन 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 चीज़ों के साथ आता है, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग ये देख लिए कि ये कंपल्सन के केस में होता है, हम लोग ये देख लिए कि जो है ये प्रेजेंट टेंस का ही जो है सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का ही मतलब एक टाइप का वाक्य है। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि एक्सिलरी वर्ब जो आता है हैव टू, ये मॉडल वर्ब में आता है हैव टू हैज टू। ठीक है, तो ये मॉडल वर्ब है, तो इनके साथ जो आता है हम लोग पहले ये क्लियर कर लेते हैं, हैव टू कहाँ पर यूज होता है, किसके साथ हैव टू यूज होता है, किसके साथ हैज टू यूज होता है। हैव टू जो है आई के साथ आपको हैव लगेगा, यू के साथ आपको हैव लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा। ठीक है, सो आई के साथ हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा। ठीक है, याद कर लीजिए, आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, और एक से ज्यादा पीपल के लिए राम एंड सैम हैव टू। ठीक है, एक से ज्यादा लोगों के लिए ये हैव लगेगा, यहाँ पर हैज नहीं लगेगा। और हैज कहाँ पर लगेगा? ही के साथ हैज लगेगा। ठीक है, ही कहीं पर है तो उसके साथ हैज लगेगा, और जो सी कहीं पर है, सी कहीं पर है तो उनके साथ जो है क्या लगेगा? हैज लगेगा। इट के साथ, इट जो है, अगर इफ यू सी समवेयर इट, तो इट के साथ जो है हैज लगेगा। और किसी का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ हैज लगता है। ठीक है, मैं बिल्कुल आई एम एक्सपेक्टिंग दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू आर टोटली गेटिंग इट। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर आई हैव टू,
ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेते। आई हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू, राम एंड श्याम हैव टू। ठीक है, हैव टू हम लोग देख लिया। हैज टू, सी हैज टू, सी हैज टू, ही हैज टू, इट हैज टू एंड मोहन हैज टू। ठीक है, ये देख लिए। अब हम लोग एक एक करके सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज इट? फर्स्ट सेंटेंस, राम को पढ़ाई करना है। राम को पढ़ाई करना है और या राम को पढ़ाई करना पड़ता है, दोनों सेंटेंस है। ट्रांसलेशन जो इसका होगा इंग्लिश का, वो बिल्कुल एक जैसे होगा। राम हैज टू स्टडी, राम को पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, राम हैज टू स्टडी, राम को पढ़ाई करनी। दोनों बात में इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है, कंपल्सन दिखाता है, सीधा इसमें हैज लगाओ और बना दो। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, मुझे शाम को मार्केट जाना होता है। आई हैव टू गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। देखिए कैसे हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं कि पहले मैंने देखा कि मुझे मार्केट जाना पड़ता है। ठीक है, आई हैव टू गो टू द मार्केट। ठीक है, ये देख लिया। इन कब जाना होता है? इन द इवनिंग। और इसमें अगर और भी कुछ आप जोड़ना चाहे, इफ यू वांट टू एड समथिंग एल्स इन इट, कि मुझे शाम को मार्केट जाना पड़ता है सब्जी के लिए, सब्जी खरीदने के लिए। आई हैव टू गो टू द मार्केट इन द इवनिंग टू परचेज वेजिटेबल। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जब भी हम एक के बाद एक जब वर्ब यूज करना शुरू करते हैं तो उसके साथ हम लोग टू लगा के यूज करते हैं, ऐसे नहीं कि सीधा बोल देंगे। ठीक है, आई हैव टू गो टू। ठीक है, पहले तो मैंने बोला आई हैव टू गो टू द मार्केट, गो के साथ टू आता है, सबको पता है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि गो के साथ गो हमेशा टू लेता है। गो टू द मार्केट, मार्केट जाना पड़ता है। इन द इवनिंग, अब दूसरा वर्ब आ रहा है परचेज करने के लिए या खरीदने के लिए, टू परचेज और टू बाय वेजिटेबल। ठीक है, हम लोगों ने ये देख लिया। ऐसे ही करके हम लोग कुछ और फटाफट से 10 से 15 सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तुम्हें अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती है। यू हैव टू, तुम्हें पहले ये करेंगे, यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है। हम लोग इतना करेंगे, यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके साथ कौन सा है? अच्छी किताबें है तो गुड बुक्स। यू हैव टू रीड गुड बुक्स। ठीक है, यू हैव टू रीड गुड बुक्स। ठीक है, तुम्हें बस पकड़नी है। यू हैव टू, तुम्हें पकड़नी है। यू हैव टू टेक अ बस, तुम्हें बस पकड़नी है। यू हैव टू टेक अ बस। ठीक है, तुम्हें ट्रेन के लिए निकलना है स्टेशन। यू हैव टू लीव, मतलब निकलना है। यू हैव टू लीव फॉर द ट्रेन। यू हैव टू लीव फॉर द ट्रेन। यू हैव टू लीव, तुम्हें निकलना है, फॉर द ट्रेन एट स्टेशन, स्टेशन तुम्हें जाना। यू हैव टू गो टू, और ऐसे भी कह सकते हैं, यू हैव टू गो टू द स्टेशन फॉर ट्रेन। ऐसे भी हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू हैव टू गो टू द स्टेशन फॉर ट्रेन। फिनिश। और दूसरा सेंटेंस अगर मैं सोचूं, किसान को, द फार्मर, किसान है, मैंने किसानों नहीं बोला, एक से ज्यादा किसान नहीं है। द फार्मर हैज टू, इसके साथ हैज आएगा। ठीक है, किसान के साथ हैज आएगा। स्टूडेंट के साथ हैज आएगा। स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के साथ हैज आएगा, एक से ज्यादा स्टूडेंट के लिए हैव आएगा। तो किसान, द फार्मर हैज टू ग्रो द वेजिटेबल, जो किसान है उसको सब्जी उगानी पड़ती है। द फार्मर हैज टू ग्रो द वेजिटेबल। ठीक है, सिंपल। स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ती है। द स्टूडेंट हैज टू, ठीक है, स्टूडेंट हैज टू डू हार्ड वर्क। द स्टूडेंट हैज टू डू हार्ड वर्क।
तो हम लोगों ने क्लियर रूप से देख लिया हैज टू और हैव टू, और वीडियो भी तकरीबन 10 मिनट का हो चुका है। तो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड आई थिंक दैट यू रियली लाइक दिस वीडियो। और मैंने जैसे कि डिस्कशन करा था कि इन द बिगनिंग कि हम लोगों को जो है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे ज़्यादा फोकस करना है रैदर देन, हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे ज़्यादा फोकस करना है रैदर देन जो टेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ग्रामर क्या कहता है, दूसरा बुक क्या कहता है, जो करेक्ट वे है बोलने का वो क्या है, we will not focus on that, right? So we have to focus more on the types of sentence, ठीक है, rather than focusing on what, rather than focusing on the grammatical norms, right? When we are speaking, it is obvious that we will make mistake, right? So it is not that all the time every people they speak only, you know, the pure English, correct English, they don't make mistake. Even when we are speaking our own language, for example native language Hindi, Maithili, Bhojpuri and Punjabi, even in that we make mistake. But in that what happens, we do not worry. When we are making mistake in our own language, then we don't pay much attention. Oh, it's fine for you. But when you are trying for English or another language, another new language, in that time I don't know why you are not comfortable when you are making mistake, ठीक है? तो you should not be, I would say you should not be shy to make mistake, right? We should not be so shy that okay, I'm going to make, so I'm making so much mistakes. Mistake is okay, right? When you don't make mistake, how will you learn, right? So making mistake is, I would say, the kind of steps that you take one after one after one. It is just like steps. तो ठीक है, it should be like practice as much as you can. How much can I emphasize on this word, how much can I emphasize on this word of practice, because this is the thing which is going to bring the real change in your speaking. And look at me, right, even I make mistake, still I am making video, I am telling you, appearing in front of camera, right? मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि I know that making mistake is not a crime, right? It is a way of learning. हम लोग जब तक mistake commit नहीं करेंगे, how would we learn, right? We are supposed to make mistake. When you are making mistake in solving mathematics question, chemistry question, biology question, then you don't worry. When you make mistake while speaking, yeah, it is kind of taboo, right? तो ठीक है, हम लोग इसके साथ भी I would like to end the video, and thank you very much for coming here. And in the next video I will bring you हैज टू के बाद हैव टू, हैड टू, मतलब हैव टू हैज टू हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद हैड टू हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस में इसका कैसे यूज करा जा सकता। उसके बाद हम लोग विल में देखेंगे कि विल हैव टू कैसे यूज होता है, ठीक है? तो in the next upcoming videos I am going to make it very very fantastic, so do not worry about it. Thank you very much for being here, and bye bye, take care.